हरिओम। आप सभी को हरिओम बोलने के साथ ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आए हैं इस बात को लेकर कि हम कोई काम करने जाते हैं, काम नहीं बनता। कुछ लोग बेटी की शादी को लेकर के परेशान हैं कि बेटी की शादी नहीं हो रही है, बहुत सारी अड़चने आती हैं, सब बातचीत हो जाती है, उसके बाद विफल हो जा रहा है। तो इस संबंध में आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले बेटी की शादी को लेकर के हम बात करते हैं। ये कहना चाहता हूँ कि जिन बेटियों का विवाह होते होते रुक जा रहा है, कुछ अड़चने आ रही हैं, तो उन माता पिता से यह कहना चाहता हूँ कि बेटी के हाथ से या बेटे के हाथ से जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, उनके लिए बता रहा हूँ, 5 बेसन का लड्डू लें या तो 5 पीले रंग का लड्डू आता है बूंदी वाला, वो आप ले लें। 5 ही चाहिए, गिन करके 6 नहीं चाहिए। तो ये लड्डू लेकर के या तो आपको राधा कृष्ण के मंदिर में जाना होगा या तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना होगा। वहां जाकर के लड्डू भगवान को अर्पित करें और अपने मन से कामना कर लें। हाँ, ये क्रिया उसी व्यक्ति को करनी होगी जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है। और बहुत रेयर केस में अगर बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उसकी माँ, उसके पिता इस क्रिया को कर सकते हैं। लड्डू ले जाना है, भगवान को अर्पित करना है। जैसे 5 ले गए तो 2 वहां रखवा दिए, 3 घर ले आए और उस 3 को आप सभी लोग बांट करके आपस में खा लीजिए प्रसाद। तो इससे आपकी बात बन जाएगी। 5 गुरुवार जाना है, 5 ही लड्डू ले जाना है, हर गुरुवार को 5 लड्डू। ठीक है, 5 गुरुवार ही जाना है, छठे गुरुवार जाने की जरूरत नहीं है। ये एक प्रकार का टोटका है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये कर लेने से 99% बात बन जाती है। और मैं तो कहता हूँ 100% की बात करता हूँ, 99 पे नहीं, 100% की बात कर रहा हूँ कि बात हो जाती है। उसके बाद आप जो जहाँ भी बात करेंगे तो बात बन जाती है। ये करना होगा आपको श्रद्धा से, भक्ति भावना से। क्योंकि भक्ति की शक्ति को मैं आपसे बताऊं कि भक्ति में इतनी शक्ति है जो और कहीं आपको नहीं मिलेगी। रामायण में प्रसंग आता है, उत्तरकांड में काक भुसुंडी जी से प्रश्न किया था गरुण जी ने। काक भुसुंडी गरुण संवाद आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। गरुण जी ज्ञानी है, उन्होंने प्रश्न किया काक भुसुंडी जी से कि बताइए कि ज्ञानी और भक्ति में अंतर क्या है। वो चौपाई आएगी आपके सामने। ज्ञानी भक्ति अंतर केता, कहूं सकल प्रभु कृपा निकेता। तो काकभुसुंडी जी ने क्या किया, अंतर बताने के लिए केवल शब्दों को उलट दिया। ज्ञानी को पीछे कर दिया, भक्ति को आगे कर दिया और कह दिया कि भक्ति ज्ञानी नहीं कछु भेदा। भक्ति और ज्ञानी में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे बताऊं कि हम ये सोचते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ये मैंने किया, ये मैंने किया, मैं नहीं होता तो ये नहीं होता, मैं ना होता तो घर में ये काम नहीं होता। तो ये आप समझ लीजिए कि आप कुछ करते ही नहीं है। कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति कुछ नहीं करता है, करता तो परमात्मा है। हम एक मशीन है, यंत्र है, वो हमसे करवाता है और हम वो काम कर जाते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो एक कक्षा में पढ़ने वाले 50 विद्यार्थी, एक ही जैसा शिक्षक है, एक ही शिक्षक है, सभी को पढ़ा रहा है, लेकिन
हर बच्चा फर्स्ट नहीं आता, कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई फेल भी हो जाता है। तो ये सारा विधान मैं आपको बताऊं कि विधि का विधान है, और विधि का विधान जो है उसको टाला नहीं जा सकता, ये आप समझ लीजिए। आप सभी को ये जानकारी है कि सभी को पता है, विधि के विधान के बारे में आपको बता रहा हूं। श्री राम जी का विवाह और राज्याभिषेक दोनों शुभ मुहूर्त देकर के हुए थे, फिर भी राम जी का वैवाहिक जीवन सफल नहीं हुआ और न ही राज्याभिषेक। और जब मुनि वशिष्ठ से इसका उत्तर मांगा गया तो उन्होंने साफ कह दिया था, ये सभी को पता है, जो लोग रामायण पढ़ते हैं वो जानते हैं कि सुनो भरत भाभी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यस जब यस अपयस विधियात। अर्थात जो विधि ने निर्धारित किया है वही होकर रहेगा, उसको टाला नहीं जा सकता। आप सभी को ये भी पता है कि न राम के जीवन को बदला जा सका, न भगवान कृष्ण के जीवन को बदला जा सका। न ही महादेव शिव जी सती की मृत्यु को टाल सके, जबकि महामृत्युंजय मंत्र उन्हीं का आवाहन करता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि विधि के विधान को बदला नहीं जा सकता। आप सभी को ये भी मालूम है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी अपने कैंसर को नहीं टाल सके, जबकि उन्हें देवी जी का साक्षात्कार हुआ था। माँ जगदम्बा से आमने सामने उन्होंने बात किया था, ये सभी को पता है। न रावण अपने जीवन को बदल पाया, न ही कंस, जबकि दोनों के पास असीम शक्तियां थी, शक्तियों के धनी थे। और आपको ये भी बता दो कि एक पौराणिक कथा आप सभी को, ज्यादातर लोगों को ज्ञात है कि एक बार भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत गए भगवान शिव से मिलने के लिए। द्वार पर गरुड़ जी को बैठाकर श्री हरि शिव जी से मिलने गए, अंदर चले गए। तब कैलाश की प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ मंत्रमुग्ध थे, और उसी समय उनकी दृष्टि एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पर पड़ती है। चिड़िया कुछ इतनी सुंदर थी कि गरुड़ चिड़िया इतनी सुंदर थी कि गरुड़ के सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय कैलाश पर्वत पर यमदेव पधारते हैं, और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को बड़े आश्चर्य की दृष्टि से देखा, और ये देख करके गरुड़ महाराज समझ गए कि चिड़िया का अंत निकट है। यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ हम लोग ले जाएंगे, ऐसा गरुड़ ने भांप लिया था। गरुड़ महाराज को दया आई कि इतनी छोटी सी सुंदर चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे। उन्होंने उस चिड़िया को अपनी चोंच में दबाया और कैलाश पर्वत से हजारों कोस दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया, और खुद वापस आकर कैलाश पर बैठ गए। जब यमराज नारायण से मिलकर बाहर आए तो गरुड़ से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछ लिया कि हे प्रभु, आप जाते समय अंदर जा रहे थे तो बड़े ध्यान से आपने उस चिड़िया पर दृष्टि डाली, उसी के संबंध में आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसी क्या बात है। तो यमराज ने कहा कि गरुड़ जी, मैं बाहर आकर देख रहा हूँ कि चिड़िया यहाँ नहीं है, और जब अंदर जा रहा था तो गौरैया यहाँ बैठी थी, और मैंने आश्चर्य की दृष्टि से उसे देखा था कि हजारों कोस दूर एक चट्टान पर
काल उसका इंतजार कर रहा है। और मैं सोच रहा था कि इतनी लंबी दूरी कोई नन्हा सा जीव कैसे तय करेगा। और जब मैं वापस आकर देख रहा हूं तो चिड़िया यहाँ नहीं है, तो निश्चित ही उसका अंत हो चुका होगा। ये सोच करके गरुड़ महाराज बड़ा परेशान हुए और उन्होंने कहा कि मैंने क्या कर दिया। वो नहीं पहुंच सकती थी वहां तक और मैं माध्यम बन गया उसकी मृत्यु का। मैं ही उसको पहुंचा कर आया हूं। तब गरुड़ महाराज के समझ में आ गया कि विधि का लिखा हुआ टाला नहीं जा सकता। टाला जा सकता तो अभिमन्यु की मृत्यु नहीं होती। भगवान कृष्ण का चहेता भांजा है और भगवान कृष्ण को पता है कि आज इतिहास में अभिमन्यु का नाम दर्ज होगा, महाभारत काल में अमर हो जाएगा मेरा भांजा। जानते हैं, फिर भी उसकी मृत्यु को नहीं टाल पाए, रथ को लेकर दूर निकल गए। कहना ये चाहता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो भाग्य और नसीब के भरोसे बैठते हैं और अपने हाथ की रेखाओं को देखते रहते हैं, लोगों को दिखाते रहते हैं। तो जरा देखिए और बताइए। मैं आपको बता रहा हूं कि ये हाथ है, इन उंगलियों के पीछे रेखाएं बनी हुई है। पहले उंगलियां हैं जिसको कर कहा गया है शास्त्रों में। कर, कर का मतलब होता है कि कर्म कर। कर्म करेगा तो ये रेखाएं अपने आप बदलेंगी। ये भाग्य की रेखाएं अपने आप बदलती हैं। इसलिए रेखाओं को पीछे रखा गया है, कर को आगे रखा गया है। रेखाओं के आगे कर है। कर का मतलब ही होता है कर, कर्म कर और अपना भाग्य अपने हाथ से लिख। तो आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि भाग्य के भरोसे ज्यादा मत बैठिए, कर्म पर भरोसा रखिए। कर्म करेंगे, भाग्य अपने आप बदलेगा। आप चाहते हैं कि कर्म न करें और भाग्य काम कर जाए, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, भाग्य भरोसे बैठकर रहो खाट पर सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी हो तो हो। ऐसा कहा गया है। ये भाग्य भरोसे नहीं बैठा जा सकता। दूसरे शब्दों में लिखा है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनु का कह गए सबके दाता राम। आप खटिया बिस्तर पर लेटे रहे और कहें कि राम जी हैं, राम जी का भरोसा है, राम जी आकर के मुंह में निवाला डाल देंगे, ये संभव नहीं है। कर्म करना होगा आपको। कर्म के बल पर ही कुछ अर्जित किया जा सकता है। कर्म करोगे तो भगवान भी शाप देता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे प्राणी, कर्म पर तेरा अधिकार है। कर्म, फल मुझ पर छोड़ दे। अर्जुन से उन्होंने यही कहा था, हे पार्थ, कर्म पर भरोसा रखो, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। फल की इच्छा मत रखो, फल तुम्हारे वश में नहीं है, वो मेरे वश में है। तो मैं चाहूंगा कि आप रामायण को पढ़ें, भगवत गीता को पढ़ें। घर में आपने रखा है, ये दोनों ग्रंथ अगर आपके पास है तो उसको ध्यान पूर्वक पढ़िए, उन पर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। और मैं नहीं कहता कि एक ही दिन में सारा रामायण पढ़ पढ़ लीजिए। 2 चौपाई पढ़ो, 4 चौपाई पढ़ो और उसके अर्थों को जरा देख लो। अर्थों को देख करके फिर उस पर चिंतन करिए
जैसे रामायण में एक चौपाई आती है कि मांगी नाव न केवट आना, उस पार से कहता है कहे तुम्हारा मरम मैं जाना। एक केवट की जाति का व्यक्ति, नाव चलाने वाला मल्लाह, भगवान से कहता है, ईश्वर से कहता है कि मैं आपके मर्म को जानता हूं, इसलिए मैं अपनी नाव में आपको नहीं बैठा सकता। और बड़े दावे से कहता है, मांगी नाव न केवट आना, कहता है कि कहीं तुम्हारा मर्म मैं जान, मैं आपके मर्म को जानता हूं, इसलिए मैं नहीं बैठाऊंगा। अब इस चौपाई का बहुत सारा अर्थ है, इस पर महीनों तक बोला जा सकता है, इतने सारे अर्थ हैं। अब आप विचार करके देखिए कि एक छोटा सा व्यक्ति भगवान के क्या मर्म को जानता है। वो भगवान के मर्म को लक्ष्मण जी जो उनके साथ में हैं, संग में हैं, छाया बन करके हैं, वो भी नहीं जान पाए। इसलिए उनका एक नाम लखन है। लखन, लखन का संधि विच्छेद आप करेंगे तो लख माने होता है देखना, न माने नहीं। जो राम जी की परछाई बनकर हैं, फिर भी उनकी लीला को, उनकी करनी को देख नहीं पाए। लखन तो विधाता की लेखनी को देखा नहीं जा सकता, एहसास अवश्य किया जा सकता है जब भी हमारे साथ कोई घटना घट जाती है किसी प्रकार की। हम, अच्छी घटना घटती है तो कहते हैं कि मैंने किया इसलिए ऐसा हो गया, और जैसे ही कुछ गलत घटता है तो आदमी कहता है कि भगवान मेरे साथ ये करना था क्या। तो ये सोचिए कि हमारी मानसिकता कैसी है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि अपनी मानसिकता को बदलिए और कुछ कर्म जो है अपना नियम बना लीजिए रोज प्रतिदिन करने का, जो भक्ति के संदर्भ में ही आता है। सेवा, सत्संग, स्वाध्याय, सिमरन, जप, तप, ये 6 चीजें जो है आप नित्य कर सकते हैं, प्रतिदिन कर सकते हैं। और जब इसको आप अपनाएंगे तो इसकी व्याख्या मैं फिर अगले दिन करूंगा कभी, आप लिख करके रख लेंगे। सेवा, सत्संग, स्वाध्याय, सिमरन, जप, तप, ये 6 चीजें नोट करके रख लीजिए। इसकी व्याख्या मैं अगली बार करूंगा, बताऊंगा आपको। तो इन 6 चीजों को आप नोट करके रखिए, इसके संबंध में हम फिर आगे बात करेंगे। लेकिन ये सब भक्ति के द्वारा ही संभव हो पाएगा। भक्ति को महत्व दीजिए अपनी जिंदगी में, प्रार्थना को महत्व दीजिए। सुबह शाम अपने घर में अपने भगवान के सामने जब दीप जगाते हो तो कुछ प्रार्थनाएं अपने मन के उद्गार व्यक्त कर लिया करो। मैंने पहले भी आपको बताया है कि दुनिया भर को आप फोन करते हैं तो जो मन का तार है उस तार के द्वारा अपनी कह दीजिए, और वो कुछ कहेगा तो उसको सुन लीजिए। और जब पूरी श्रद्धा के साथ आप इस बात को अपनाएंगे तो आपको निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ऐसा नहीं कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने ही माता से बात किया था। हर व्यक्ति कर सकता है। बदलना होगा अपने आप को, अपने जीवन में भक्ति को लाना होगा, पूर्ण रूपेण समर्पित होना पड़ेगा, तो बात बनेगी। जब तक आप कहोगे कि मैंने किया, ये मैंने किया, ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, सब मेरे द्वारा हुआ है, बात नहीं बनेगी। द्रौपदी को जब तक भरोसा है कि मेरे 5 पति हैं, ये क्या मुझे नग्न होने देंगे, और पांचों के पांचों अपने
अनेक कलाओं में निपुण है, हर विद्या में निपुण है। उसी सभा में गंगा पुत्र भीष्म बैठे हुए हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, आचार्य कृपाचार्य है, महात्मा विदुर है और महाराज धृतराष्ट्र भी है। इन सब के वहां मौजूद होते हुए भी कोई कुछ नहीं बोल पाता है। और जब जब द्रौपदी देख लेती हैं कि अब मैं नग्न हो जाऊंगी, तो हाथ उठता है, ऐसे ही उठता है, हे द्वारिकाधीश, कब आओगे, कब खबर लोगे, लाज जाने के बाद आकर क्या करोगे। प्रभु आओ, मैं पुकार रही हूँ, मेरी लज्जा बचाइए, मेरी लाज के रखवाले बन जाएंगे प्रभु। तो आप सभी ने देखा इस बात को, टीवी पर देखा होगा, पढ़ा भी होगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि पूरा समर्पण भाव जब ला करके उसको पुकारोगे, जब बुलाओगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, उनको आना पड़ता है। बहुत सारी कथाएं हमारे शास्त्रों में है। भक्त प्रहलाद की भी कथा उसी श्रेणी में आती है। उनको भरोसा है कि मेरा भगवान इस खंभे में भी है जिसमें मुझे बांधा गया है, उनको भरोसा है। और जब उसके पिता कहते हैं, तलवार निकाल करके, खड़ग निकाल करके, कि तेरा राम इस खंभे में भी है क्या, प्रहलाद के मुंह से निकलता है, हाँ, मेरा राम सब जगह है, मेरे हरि सब जगह है। आप सभी को पता है कि हिरण्यकश्यप ने खड़ग निकाल करके कहा था कि राम कहाँ, काढ़ कृपान कृपान कहो, पितुकाल कराल बिलोकी न भागे। पूछा कि राम कहाँ, बोले सब ठाऊं, बोले खम्भ में। तो बोला हाँ, बोले हाँ, खम्भ में भी है। राम कहाँ सब ठाऊं, खम्भ में, हाँ सुनी हाँ कंद्रिके हरि जागे। और आगे गोस्वामी जी ने लिखा कि बैरी बिदारी भय विकराल कहे प्रहलाद के अनुरागे। प्रीति प्रतीति बढ़ी तुलसी तब ते नर बाहन पूजन लागे। उसी समय से ये इंसान पत्थर में भगवान को मानने लगा है, उसके पहले नहीं मानता था। जब से भगवान खंबे से प्रकट हुए हैं नरसिंह रूप लेकर के, तब से मानव जाति ने यह विश्वास जताया कि नहीं, भगवान पत्थर में भी है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि पूर्ण रूपेण विश्वास करके जब आप एकाग्रचित्त होकर के उसको पुकारते हो, उनसे अपनी कुछ कहते हो, तो निश्चित सुनते हैं। हाँ, ये बात जरूर कहूंगा कि रोज मांगने के लिए मत खड़े हो जाया करो भिखारी बन करके। रोज लिस्ट बना करके उसके सामने मत जाया करो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ये बात मैं बता देता हूँ आपको, मांगना क्या है ये बता दे रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं मांगना। जब भी भगवान के सामने खड़े होना, बात करना, तो ये कह देना कि हे प्रभु, आज तक जो कुछ भी आपने दिया है उसका धन्यवाद कर रहा हूँ। आशीर्वाद मांगता हूँ कि ये कृपा आपकी बनी रहे, मेरा घर, मेरा परिवार हरा भरा रहे। हे प्रभु, मेरे परिवार पर कोई संकट आए तो थाम लेना, तू रक्षा करना, भरोसा तेरा है। यही मांगना कि अपने आशीर्वाद की छाया मेरे घर पर, मेरे परिवार पर बनाए रखिए, जिससे जीवन के अंतिम क्षणों तक हम कर्मठ बने रहें, कर्मशील बने रहें। जीवन में जब तक जिंदगी में रहे, जब तक सांस चले, मेरा हाथ किसी के आगे फैले नहीं। फैले तो बस तेरे दरबार में ही फैले भगवान, किसी के आगे मेरा हाथ मत फैलने देना। जब तक दुनिया में रहो, सेवा करने वाला बन करके रहो। आशीर्वाद देना कि कभी किसी से सेवा कराने की नौबत ना आए। हे भगवान, ये आशीर्वाद देना कि जहां भी जाए शांति की सुखद छाया लेकर के जाए। हम द्वेष और घृणा से ऊपर उठ करके जिंदगी को जिए। संसार में कभी बैर के बीच को न फैलाएं। ये आशीर्वाद मांगता हूं तुमसे।
यही मांगना। और धन दौलत रुपया पैसा जो आपको मिलना चाहिए, जितना मिलना चाहिए, जब मिलना चाहिए, वो देते ही है। फिर गोस्वामी जी ने कहा ना कि सुतदारा और लक्ष्मी, गोस्वामी जी ने कहा कि सुतदारा और लक्ष्मी ये सब पापी के घर होए। सुत माने होता है बेटा बेटी, दारा माने होता है स्त्री, लक्ष्मी माने धन दौलत। तो गोस्वामी जी कहते हैं तो आज आप देखेंगे तो ये पापियों के घर में भी है, लेकिन दो चीज हर जगह नहीं मिलती, दो चीजें सबके घर पास नहीं है, हर घर में नहीं है। उसी को पाने की कोशिश कीजिए। और वो दो चीजें क्या है तो सुन लीजिए गोस्वामी जी के इस कथन को। सुतदारा और लक्ष्मी ये सब पापी के घर होए, सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। ये दो चीजें जो है, सत का संग, अच्छे व्यक्तियों का संग, और भगवान की कथा, भगवान का ध्यान, ईश्वर का चिंतन, ये हर घर में आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ कि जब भी सुबह शाम भक्ति करते हो अपने घर में तो पूरी श्रद्धा के साथ करें, समर्पण भाव से करें। आधा ध्यान यहाँ, आधा ध्यान और कहीं, ऐसा ना करें। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए मंगल कामना करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ, इस वादे के साथ कि जब अगली बार मिलूंगा तो सेवा, सत्संग, स्वाध्याय, सिमरन, जप और तप के बारे में हम बात करेंगे। और शीघ्र ही मैं आपसे मिलूंगा। हरिओम। आपका मंगल हो, सबका मंगल हो।